Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं जो हमने स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसमें आज हम कर रहे हैं लोरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट का जो कर्व का कॉन्सेप्ट है वो कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि लोरेंस कर्व क्या होता है और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। तो भाई देखो, लोरेंस कर्व किसने दिया था? द कर्व वाज डेवलप्ड बाय मैक्स ओ लोरेंस, यानी कि यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मैक्स ओ लोरेंस। तो इन्हीं के नाम पर ही, इनका नाम क्या है? मैक्स ओ लोरेंस। इस लोरेंस के नाम पर ही इस कर्व का नाम पड़ा लोरेंस कर्व। और ये 1905 में दिया था। इन्होंने, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इसको कर्व को दिया था। किसने? मैक्स ओ लोरेंस ने। उसके साथ ही हम लोरेंस कर्व के साथ ही हम पढ़ते हैं गिनी कोफिशिएंट। लोरेंस कर्व के साथ ही हम पढ़ते हैं क्या? गिनी कोफिशिएंट। तो भी देखो, गिनी कोफिशिएंट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? कोरेडो गिनी ने दिया था 1912 में, यानी कि 1912 में गिनी कोफिशिएंट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? कोरेडो गिनी ने। तो भी देखो, लोरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो भी लोरेंस कर्व को किसने दिया था? मैक्स और लोरेंस ने 1905 में, और गिनी कोफिशिएंट को दिया था कोरेडो गिनी ने 1912 में। तो इससे एक बात ये पता चल गई, पहले लोरेंस कर्व आया, उसके बाद गिनी कोफिशिएंट आया। ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं कि ये क्या क्या किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो भाई, जो लोरेंस कर्व है ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक क्या होती है? एक तरीके से एक फॉर्म जिसको हम ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? इनकम इनइक्वालिटी की। इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है? भाई हम इंडिया में रहते हैं, हमारा देश क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि एक विकासशील देश है। तो अभी भी हमारा जो देश है वो क्या है? एक मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। अभी भी हम पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री के जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आते। तो अभी भी क्या है, हम अपने देश की ही बात करें तो यहाँ पर अभी भी बहुत क्या है? डिस्पैरिटीज है, मतलब कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। चाहे आप जेंडर में ले लो, चाहे आप रिलीजन में ले लो, चाहे आप कास्ट में ले लो, लेकिन हम कंसेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक की बात हो रही है इकोनॉमिक्स में, यहाँ ये लोरेंस कर्व बात करता है गिनी कोएफिशिएंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? इनकम इनइक्वालिटी की। इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है? आय में असमानता। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, मतलब कि हमारे देश में, हमारे आसपास में जो सभी की जो इनकम है वो क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है? आय में असमानता पाई जाती है। तो ये गर्व इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो यूज टू शो, ये क्या है और किस तरीके से शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी चीज का वितरण। वितरण क्या होता है? बंटवारा, किसी चीज को एलोकेट करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? मतलब कि सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता कब आएगी? जब गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा है। तो भाई देखो, ये कर्व किस लिए यूज किया जाता है? एक तो शो करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड सोशल इनइक्वालिटी। एसेट्स क्या होती है? हमारी संपत्ति, हमारी जो एसेट्स होती है, हमारी वेल्थ, मतलब कि उसमें क्या इनइक्वालिटी है? सोशल इनइक्वालिटी क्या है? सोशल इनइक्वालिटी तभी आएगी ना जब ग्रोथ या जीडीपी हमारी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। ठीक है। तो ये इन सभी चीजों की इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा लोरेंस कर्व। तो हमें यहाँ पर क्या बात पता चली लोरेंस कर्व के बारे में कि एक तो ये किसने दिया था? मैक्स ओ लोरेंस ने दिया था, 1905 में दिया था। ठीक है। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? इनकम इनइक्वालिटी की। तो भाई देखो, हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हमारा इस एक्सिस पे, ओ एक्सिस पर क्या है? पॉपुलेशन है। पुअर टू रिच है, मतलब कि पॉपुलेशन को हम देखें, पॉपुलेशन जा रही है इस पे, तो इस पे जो हम पॉपुलेशन लेते हैं, और ये हमारा ओ एक्सिस पर क्या है? इनकम है। यहाँ मैंने देखो नेशनल इनकम लिखा हुआ है। ठीक है। कई बार आपको यहाँ पर जीडीपी लिखा दिखेगा, वेल्थ लिखा दिखेगा, सेम ही बात है। ठीक है। तो ये भी क्यूमुलेटिव टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लोरेंस कर्व का हमें पता चल गया। तो भी यहाँ पर इसी के साथ हम गिनी कोफिशिएंट को पढ़ते हैं। तो भी देखो, लोरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और गिनी कोफिशिएंट क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। लोरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और गिनी कोफिशिएंट क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 to 1 के बीच में। मतलब कि जब हम लोरेंस कर्व के अंदर ही
लॉरेंस कर्व की हेल्प से ही जब हम गिनी कोएफिशिएंट को मेजर करते हैं, तो लॉरेंस कर्व को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, गिनी कोएफिशिएंट से हम किसी देश की जब इनकम इनइक्वालिटी निकालते हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटी निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू लाई करती है 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में, ठीक है। जब 0 शो होता है, मतलब कि 0 क्या शो करता है, परफेक्ट इक्वालिटी। 0 क्या शो करता है, परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब कि पूरी तरह से समानता, मतलब कि सभी को क्या है, इक्वल इनकम मिल रही है, सभी को क्या है, इक्वल इनकम मिल रही है। और 1 क्या शो करता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब कि एक ही पर्सन सारी इनकम को, पूरे जगह की, पूरे एरिया की इनकम को अर्न कर रहा है। तो वे दोनों ही कंडीशन फुलफिल, इस कंडीशन मतलब कि इस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 क्या शो करता है, परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 क्या शो करता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये दो बात हमें पता चल गई कि 0 से और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो भाई देखो, गिनी कोएफिशिएंट, एक तो ये बात पता चल गई, गिनी कोएफिशिएंट किसने दिया, कोरेडो गिनी ने दिया था, 1912 में दिया था। ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, और लॉरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है, गिनी कोएफिशिएंट क्या है, रेशियो क्या है, एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन परफेक्ट इक्वालिटी। भाई देखो, अब हम इस ग्राफ को समझेंगे, अब हम लॉरेंस कर्व के ग्राफ को और गिनी कोएफिशिएंट को समझेंगे। भाई देखो, ये हमारा पॉपुलेशन है, ये हमारा नेशनल इनकम है, या जीडीपी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो भाई देखो, ये क्या है, क्यूमुलेटिव चल रहा है, मतलब कि 0 to 10 जो पॉपुलेशन है, मतलब कि 0 से 10 जो पॉपुलेशन का ग्रुप है, मतलब कि इतने पर्सन है पॉपुलेशन में, पुअर टू रिच की साइड चलेंगे, मतलब कि गरीबी से अमीरी की साइड चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पर्सन 0, मतलब जिनकी नंबर, मतलब कि 0 से 10 संख्या के जो पर्सन है, मतलब कि 0 से 10, 10 इनकम अर्न करने हैं, ठीक है। फिर 20% 20 इनकम अर्न कर रहे हैं, 30 अर्न कर रहे हैं, 40 ही अर्न कर रहे हैं, 50 ही अर्न कर रहे हैं। तो भाई देखो, जब हम इनको इस तरह से फॉर्म मैच करेंगे, तो जो हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं हम यहाँ से। देखो, 10 लोग 10 रुपए कमा रहे हैं, 20 लोग 20 रुपए कमा रहे हैं, 30 लोग 30 रुपए कमा रहे हैं, 40 लोग 40 रुपए कमा रहे हैं, और 50 लोग 50 रुपए कमा रहे हैं। इस तरह से जब हम इनको मैच करेंगे, तो इनका जो, जब हम इससे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। जब हम इनको इस तरह से मैच करेंगे, तो देखो, इससे कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। और यही जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, देखो आप, बिल्कुल 45 डिग्री की तरह है। जैसे कि हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो कि स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। 90 होता है स्ट्रेट लाइन। तो जो 45 डिग्री का एंगल है, वो कैसे है, देखो ऐसे, ये ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब तो ये क्या है, लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि यहाँ पर क्या है, 0, मतलब कि सभी क्या है, इक्वल अर्न कर रहे हैं, 10 रुपए, 10 लोग 10 अर्न कर रहे हैं, 20 लोग 20 अर्न कर रहे हैं, इस तरह से। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या है, 0। यहाँ पर लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या है, 0, मतलब कि ये शो कर रहा है, जहां पर 0 होता है, ये शो करता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब कि सभी क्या है, इक्वल अर्न कर रहे हैं। ये क्या शो करता है, सभी इक्वल अर्न कर रहे हैं। लेकिन एक आपको मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दूं, ऐसा नहीं होता। आप अपने ही आसपास के एरिया में देखिए, ठीक है, आप अपने आसपास के एरिया में देखिए, जहां आप रहते हैं, उससे थोड़ा सा उस साइड चले जाइए, जहां पर थोड़े से लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, या फिर थोड़े से हायर इनकम ग्रुप के रहते हैं, थोड़ा सा आप सेक्टर की साइड चलिए, अर्बन एरिया की साइड चलिए, तो वहां पर क्या है, जो लोगों के घर है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनका घर का एरिया है, लोकेशन है, बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है, जो उनका इनकम का लेवल है, वो कंपैरेटिवली लोअर इनकम वालों से ज्यादा है, तभी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। तो इस तरह से क्या है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सभी की इनकम समान हो। हम अपने आसपास के एरिया से भी लगाए, हम अपनी सोसाइटी से भी लगाए, हम अपने बिल्कुल जिस जहां आप रहते हो अपनी गली में ही लगा लो, जिस भी जो भी आपके आसपास का एरिया है, कि सभी की जो इनकम है, सभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सेम नहीं होता। तो ये कर्व ये शो करता है कि यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी इनकम में पाई जाती है। तो भी देखो, अब ये ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, जो ये लाइन है इस तरह से, ये क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी 45 डिग्री की तरह ये लाइन होती है। और परफेक्ट इक्वालिटी क्या होता है, 0 की होती है, और परफेक्ट इनइक्वालिटी 1 होती है, ठीक है। तो भाई देखो, अब क्या है, कुछ लोग जो 10 कुछ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से भी कम इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ आ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या है, उससे भी कम अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग उससे भी कम अर्न कर रहे हैं,
वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका ग्राफ होगा इनइक्वालिटी का, वो इस तरह से लाई करेगा, इस तरह से ये लाई करेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इनइक्वालिटी, ये हो जाएगा हमारा इनइक्वालिटी, और यही लॉरेंस कर्व है। तो एक्चुअल में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है। एक्चुअल में जो हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर बना रहे हो, ठीक है। आपने वहां पर क्या है, सबसे पहले आपने घर को तैयार करने के लिए एक जमीन ली, ठीक है। जमीन पर क्या है, आप अपना नक्शा तैयार करवाओगे। आप कहाँ गए, आर्किटेक्चर के पास गए, वो एक अच्छे अमाउंट में आपसे चार्ज करेगा। आपको प्रॉपर जितने भी आपका जमीन है, मतलब कि जितने भी एरिया के अकॉर्डिंग आपकी जमीन है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रॉपर एक नक्शा तैयार करके देगा। फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए मिस्त्री मजदूर जो भी है, आपको जिस तरीके से घर बनवाना है उनको हायर करोगे। तो भी देखो, फिर आप पेंट करवाओगे, और भी बहुत सारे काम है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, प्लम्बर हो गया, और वुडन वर्क हो गया, बहुत सारे काम है। तो भी जो भी आप वहां पर, जो भी आप वहां पर अपने वहां पर काम करने के लिए पर्सन लगाओगे, उनके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट वो चार्ज करेंगे आपसे, तो इसका मतलब क्या है, उनकी इनकम अलग अलग है। और भाई देखो, आपने आर्किटेक्चर को भी पे किया, आर्किटेक्चर को पे करने के पे आपने उनसे ज्यादा किया, तो भाई उसकी इनकम भी उनसे ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एक सोसाइटी में, एक देश में जो इनकम है वो एक समान कभी भी नहीं होती, उसमें इनइक्वालिटी पाई जाती है। वो हम इस कर्व से समझते हैं। तो भाई देखो, जो इस स्ट्रेट लाइन और ये इक्वालिटी लाइन और इनइक्वालिटी लाइन के बीच में, मतलब कि ये इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी लाइन है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो मैं ये एरिया इस तरह से कर रही हूँ, ये शेडेड एरिया, यही हमारा गिनी कोफिशिएंट का एरिया होता है, यही हमारा गिनी कोफिशिएंट का एरिया होता है, ठीक है। और ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं, अगर किसी कंट्री का जो गिनी कोफिशिएंट है वो है 0.4, किसी कंट्री का गिनी कोफिशिएंट रेशो है 0.4, और किसी दूसरी कंट्री का गिनी कोफिशिएंट रेशो है 0.7, तो भाई देखो, ये कंट्री, मान लो ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, तो ये कंट्री फिर भी बेटर कंडीशन में है 0.4, मतलब कि यहाँ की इनकम इनइक्वालिटी बेटर है, मतलब कि कम यहाँ पर असमानता है, फिर भी कंडीशन ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा असमानता है, तो इसीलिए ये क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जो गिनी कोफिशिएंट है वो क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, हमारी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, एंड द ऑब्जर्व्ड लोरेंस कर्व, तो यही हमारा पूरा क्या है, लोरेंस कर्व है, जो हमने लोरेंस कर्व को ऑब्जर्व किया है। उसके बीच में जो परफेक्ट इक्वालिटी, लोरेंस कर्व ऑफ द एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है वही हमारा गिनी कोफिशिएंट है, ठीक है। तो भाई ये हमारा पूरा क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट का। तो भाई इससे हमें क्या पता चला, गिनी कोफिशिएंट से और लोरेंस कर्व से हमें ये पता लगा कि देखो कि किस तरीके से इनकम इनइक्वालिटी पाई जाती है दो कंट्रीज में या किसी भी कंट्री में। तो भाई एक तो ये बात पता चल गई कि ये वास्तविकता है और ये रियलिटी है कि इनकम सभी की एक जैसी नहीं होती, इनकम किसी की एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर आता है, ठीक है, वो आपके घर के काम करके जाता है, वो आपको एक डोमेस्टिक हेल्पर है, ठीक है। तो उसकी इनकम आपकी इनकम से कम ही होगी ना, तभी तो आपने उसको हायर किया है, तभी तो आप उसको सैलरी दे पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी ऑफिस में जाते हो, अपना कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने या कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो वहां पर क्या है, आपको स्वीपर भी दिखेंगे, क्लर्क्स भी दिखेंगे, पियोन्स भी दिखेंगे, बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल्स ऑफिसर्स भी दिखेंगे, और भी क्या है, बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेड्स के ऑफिसर्स हैं वो भी दिखेंगे। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो इनकी इनकम का लेवल है वो क्या है, अलग अलग है। तो इससे ही पता चल गया कि क्या है, इनकम इनइक्वालिटी पाई जाती है हर जगह, ठीक है। तो ये होता है लोरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। इसकी मैं आपको एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ। देखो भाई, लोरेंस कर्व किसने दिया था, मैक्स ओ लोरेंस ने 1905 में, और गिनी कोफिशिएंट किसने दिया था, कुरेडो गिनी ने 1912 में, ठीक है। लोरेंस कर्व क्या बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसकी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, किसकी, गिनी कोफिशिएंट की। 0 क्या शो करता है, परफेक्ट इक्वालिटी यानी कि पूर्णतः समानता, और 1 क्या शो करता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी यानी कि
पूर्णतः असमानता। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कभी भी किसी आप कोई फिगर्स देखते हैं, आप जो ये यूएन वगैरह रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड बैंक जो इंडिया के जो पॉवर्टी की रेशो वगैरह की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, उसमें क्या है, इन्हीं मेजरमेंट्स को ध्यान रखते हुए वो डेटा को पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी देखना उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है। ठीक है, तो 1 पता चल गया परफेक्ट इनइक्वालिटी, 0 परफेक्ट इक्वालिटी, और गिनी कोफिशिएंट क्या है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच का जो एरिया है वही हमारा क्या है, गिनी कोफिशिएंट है। ठीक है, तो भाई आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। भाई मैक्रो की मैराथन जितनी जल्दी हो सके मैं आपको मतलब कि आपको दे दूंगी, और उसके लिए क्या है, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, मेरा बेबी छोटा है और भाई थोड़ा सा मुझे टाइम उसके लिए लग रहा है। ठीक है, तो भाई देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें जो भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और भाई ये क्या है, बहुत इजी टॉपिक है, और आई थिंक इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।